साथियों, मेरी मौजूदगी है शाइनिंग मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोचिंग सेंटर पे। इस जगह अभी राहुल सर जो इसका व्यवस्थापक है, संस्थापक है इस कोचिंग सेंटर के, सर से बातचीत करते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या सर का स्टूडेंट छात्र छात्राएं का क्या भूमिका रहा, कहाँ तक झंडा बिहार बोर्ड में गाड़ के दिखाया है। सर से बातचीत करते हैं। फिलहाल सर मेरे सामने खड़े हैं। सर अपना परिचय पहले दे दीजिए, आप तो शिक्षा बांटते हैं सर। जी जी नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं यहाँ 2013 से पढ़ा रहा हूँ। जी जी। और उस टाइम में तिलकेश्वर में हमको नहीं लगता है कि कोई लड़की भी फर्स्ट डिवीज़न की थी, और मैंने इस चीज़ को इंक्रीज किया और आज तक मेरे कोचिंग से जो टॉप कर रही है वो लड़की ही कर रही है। और मैं प्रत्येक साल क्या करता हूँ, कुछ बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आए। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ने में पुअर होते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि हम पुअर के तरीके से हम पढ़ाते हैं और उसको पूरी तरह से माइंड में सेट करते हैं। जैसे आप बोर्ड में देखे हैं कि बोर्ड में हम जो लिखाते हैं प्रत्येक लाइन बाय लाइन लिखते हैं और इसको 3-4 बार इसको रिवाइज करके बताते हैं ताकि बच्चे को याद हो जाए। और प्रत्येक बार यही मोटिवेट करते हैं कि ताकि ये घर पे जाके अच्छी तरह से रिवाइज कर सके और उसको याद कर सके और इसके बाद जो है एग्ज़ाम में लिख सके। ठीक है। और मेरे बच्चे से कुछ आप फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप अगर शिक्षा बांट रहे हैं सर, तो शिक्षा से आपको क्या मिला? इतना दिन बांटे, जिस समय से इस क्षेत्र में शिक्षा का तो किसी को मतलब मायने नहीं था, समझता नहीं था, उस समय आप यहाँ कोचिंग सेंटर खोल करके इस क्षेत्र को शिक्षित विकसित बनाने का प्रयास किए। इसमें लगातार बहुत आपने समय दिए, तो आपको सर क्या मिला? आप अपना इस बारे में वर्णन थोड़ा कर दीजिए। तो एक बात की बहुत खुशी मिलती है कि जब मेरा स्टूडेंट जब अच्छे नंबर से पास करते हैं तो गार्जियन से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। और मैं प्रोत्साहन भी करता हूं और इससे क्या होता है कि देखिए मेरी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाती है और समाज में जो है से कहीं भी जाते हैं तो इज्जत से लोग बात करते हैं। जी जी। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का है। जी जी। और इसके बाद क्या है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा खूब अच्छी तरह से पढ़े लिखे इंक्रीज करे। कुछ बच्चे तो मेरा जो 10th पास करके जाते हैं डायरेक्ट कुछ नीट की तैयारी में चल गए हैं। जी जी जी। कुछ बच्चे जो है से अपना IAS की तैयारी में चल गए हैं, मतलब जी जी। कुछ कोटा चल गए, कुछ पटना, मतलब सब पढ़ रहे हैं। जी जी। ठीक है। और मुझसे ये बात करते रहते हैं कि सर आगे की तैयारी कैसे होगा, तो वो उसको बताते हैं। उनको जिस ढंग से आपका छात्र निकले हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखे, उनका टैलेंट ही देखे, उस ढंग से उनको सलाह देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सलाह देना जरूरी है। इसके बाद जो है सर इस सबको पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास इतना तो जरूर नॉलेज हो गया है कि मैं मतलब एग्जाम भी क्वालिफाई किया हूँ। जी जी। क्या वही बताइए। BPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। क्या रहा सर उसमें? मेरा उसमें टीचर वाला में है। अच्छा अच्छा। मैं उसका क्वालिफाई किया हूँ। इसी प्रकार से हम सबको मोटिवेट करते हैं। देखो पढ़ा मतलब जो है ये टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है, ये भी एक प्रकार की अध्ययन है। जी जी। अगर मन लगा के पढ़े हम लोग या पढ़ाए तो क्या होता है कि सफलता तो हमेशा मिलता ही है। बिल्कुल। तो हम इतना मन लगा के इस सबको पढ़ाए कि हमें सफलता मिला है। अच्छा देखिए दोस्तों, सर अगर शिक्षा बांटे तो सर को भी उसका पुरस्कृत मिल गया, उनका फल मिल गया। BPSC क्लियर कर लिए। उसके बाद सर ये बताइए 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम जो हुआ 10th का, उसमें कितना छात्र छात्र आए थे आपके कोचिंग सेंटर? मेरे कोचिंग सेंटर से 26 स्टूडेंट थे। 26 में 26 पास किए हैं। 26 में 26 पास कर दिए। 26 में 26 पास किए हैं। और उसमें जो है कुछ बच्चे कमजोर भी थे, कुछ अच्छे भी थे। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे करते ही हैं। जी। और अच्छा नंबर भी लाए हैं। जैसे अब की बार का हाईएस्ट नंबर है 440। स्तुति कुमारी, आपने कल इंटरव्यू भी लिया, स्तुति कुमारी पूछा जिसमें आपको पता लग गया होगा और सभी को पता भी लग गया होगा। जी। अभी जो पढ़ रहा है कुछ स्टूडेंट है इधर, ठीक है, आप इनसे अच्छा सर इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए सर, अब बिहार बोर्ड का आप सपोर्ट करते हैं सर, कारण अगर बिहार बोर्ड का तैयारी करवाते हैं बच्चे को तो बिहार बोर्ड का सपोर्ट करते हैं, तो इसमें बिहार सरकार के लिए भी आप काम कर रहे हैं ना? जी जी। तो बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री से कुछ ऐसा कह दीजिए कि कुछ मतलब कमजोर, मतलब जो जिनका गार्जियन है, जो पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं, तो कम से कम अच्छा नंबर लाते हैं, उनको अच्छा कम से कम सहयोग राशि देने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा योजना देना चाहिए। तो हमारे बिहार सरकार जो है जी प्रत्येक लड़की को फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। जी। तो ये बेहतर है और स्टूडेंट उसमें बढ़ाना चाहिए थोड़ा। जी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चे आगे स्थल पर है ना, स्थल पर स्थिति देखते हैं, गार्जियन के मतलब पूरा कष्ट आ रहा है, अगर उससे अगर अधिक सहयोग हो जाए तो मतलब उनको हिम्मत बढ़ जाता है पढ़ाने लिखाने। जी पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा सहयोग मिल जाता है। अच्छा बात है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, बिहार सरकार का जो ये बुक है कुछ
कुछ एनसीईआरटी का जी जी जो बीटीसी बुक है जी जी इसमें कुछ डाटा प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गलत उलट दे देता है। जी जी तो वो डाटा जो है मैं भरसक प्रयास करता हूं कि वो डाटा सही हो। तो मैंने क्या किया है कि उस डाटा को सही करने के लिए बच्चे को 10th के बच्चे को हम वो बीटीसी के साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी चलाते हैं ताकि उसका डाटा सही हो सके। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था दांडी यात्रा, तो उसमें जो है महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किया था तो वो किया था 241 मील जो लगभग 385 किलोमीटर के लगभग होता है। जी 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 तो उसमें इस बुक में लिखा हुआ है 250 किलोमीटर, जो कि बहुत ही लो डाटा दिया हुआ है। तो ये सारा चीज को सुधारना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। चलिए आप अगर बताए तो इस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षा विभाग को। जी जी, ये सब बात ध्यान देना चाहिए। और कुछ भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। और हम तो कहते हैं कि ये किताब को चेंज करके दूसरा एक नया सिलेबस डाल दिया जाए ताकि जो है उसमें क्या हो सके कि नया नया डाटा हो, नया नया कुछ बातें हो, वो ऐड हो जाए। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सर की बात को समझना चाहिए, जो इस जगह तैयारी कराने में क्या त्रुटि है और बुक में क्या त्रुटि है। अच्छा सर, कितना विद्यार्थी का मतलब इस कोचिंग सेंटर में रखते हैं सर लगभग? अभी देखिए मेरे पास जो है 80-90 स्टूडेंट है जो 9-10 में है। और फिलहाल जो अभी आप देखे होंगे असेंबली में बच्चे सब हैं तो उसमें 300 के करीब बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ बढ़ने का रीज़न है कि हम यहाँ किसी से भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है। यहाँ पे सबको अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है ताकि लड़का और लड़की जो है अच्छी प्रदर्शन कर सके। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लड़की ही प्रदर्शन अच्छी करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब सरकार का जो नारा है सफलता नजर आ रहा है क्या सर? जी, ये तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हम लोग भी इस चीज को आगे बढ़ाएं। मतलब क्षमता भी रहता है, मतलब उनको सारा चीज ये समझ में आता है कि मैं किस ढंग से करूं, जैसे फैमिली में उस सुशीलता में रहती है लड़की। क्या अभी देखिए हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ रही है और मेरे कोचिंग में देखिए तो अभी लड़की की संख्या ज्यादा है। जी, इसमें ज्यादा इसका अभिभावक मान लीजिए भी ध्यान देते हैं कि लड़की को पढ़ाना जरूरी है, कारण उनमें सुशीलता है और समझने का क्षमता ज्यादा है। इसके लिए धन्यवाद सर के विद्यार्थी से बात करता हूँ। 10th का तैयारी चल रहा है अभी? जी सर। तो आपके कोचिंग सेंटर का विद्यार्थी तो अच्छा नंबर लेकर अच्छा नाम लाए हैं अपने गार्जियन को, अपने छात्र को, अपने शिक्षकगण को। तो क्या आप लोगों को क्या है जो मतलब 10th का कैसे तैयारी करूं मैं, कितना नंबर आगामी जो एग्जाम होगा उसमें लाएंगे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ के सभी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, आप लोगों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं सर लोग? जी। कम खर्च में अधिक ध्यान, अधिक पढ़ाई, इसलिए इस कोचिंग सेंटर का रिकॉर्ड सब दिन बना रहता है अधिक से अधिक नंबर लाने का। आप अपना नाम बताइए। निशा कुमारी। निशा कुमारी। पापा का नाम? सरोज यादव। क्या 10th का तैयारी कर रही हो? सर लोग अच्छा से केयर करते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं? देखिए सर 9th का तैयारी अभी करवा रहे थे तो इस जगह एक छात्राएं हैं जो बातचीत करते हैं। क्या 9th क्लास का तैयारी सर करवा रहे हैं? यस। क्या पढ़ाई लिखाई अच्छा सर करवाते हैं? बहुत अच्छा। कितना देर पढ़ती हो यहाँ पे? 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। 6 से 8, उसके बाद फिर टाइम दिया जाता है? यस सर। कितने बजे? फिर 3 बजे से 6 बजे। फिर सरकारी विद्यालय जाते हो? यस सर। देखिए कोचिंग के बाद सर लोग इतना टाइम फिक्स किए हुए हैं कि टाइम ही बच्चे को नहीं देंगे जो कहीं ध्यान देंगे। क्या घर पे जाती हो तो मोबाइल वगैरह तो नहीं देखती हो? नहीं, पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना। इसलिए अभी सोशल मीडिया पर इतना फेक वीडियो लोग देखते हैं, जो देखते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, वो सही नंबर नहीं, सही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से सलाह देते होंगे ना? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर से बातचीत करते हैं, इसी विद्यालय इसी कोचिंग सेंटर का शिक्षक हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले नमस्कार आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है हम लोगों से बातचीत करने का समय निकाला है। जी मेरा नाम विपिन कुमार हुआ जी, और मैं यहीं कोचिंग संस्थान में कितना शुरू से लगभग जो है 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। राहुल सर का सहायक शिक्षक के रूप में मैं जो है इस बच्चों का भविष्य सुधारने का और इसे ज्ञान देने का कार्य कर रहा हूँ। और ये 9th वर्ग है। अब 9th का सर आप तैयारी करवाते हैं? अभी 9th क्लास करा हम लोग जो है सभी लोग सर मिलकर 4 टीचर मिलकर जो है 8, 9, 10th में सभी लोग मिलजुल कर पढ़ाते हैं। सर मैथ पढ़ाते हैं, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं 9th में मैथ भी पढ़ाता हूँ। और इस प्रकार से जो है हम चाहते हैं कि तिलकेसर में जो है एक नई शिक्षा जगत में क्रांति आए और मैं क्रांति लाने का भरसक प्रयास भी कर। क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा रहा है, शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र पिछड़ा रहा है, तो इसमें सर आप लोगों का फुल प्रयास है जिस क्षेत्र को हम शिक्षित बना दें। इस क्षेत्र में जो है शिक्षा का बहुत निम्न कोटि का यहाँ शिक्षा रहा है। और राहुल सर और उनके हम लोगों के सहयोग से और बहुत सारे शिक्षक हैं, उन सभी के सहयोग के माध्यम से
हम लोगों ने यहाँ शिक्षा जगत में क्रांति लाने का प्रयास किया है। इसमें मैं राहुल सर का बहुत अच्छा योगदान देना चाहूँगा कि राहुल सर ने जो है एक कोचिंग संस्था के माध्यम से हम लोगों को जोड़कर बच्चों के भविष्य को सुधारने में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बच्चे भी हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर रात दिन मेहनत करते हैं और नए से अच्छे मार्क लाने का काम करते हैं। पिछले वर्ष हमारे कोचिंग संस्थान की एक चना कुमारी थी जिन्होंने 453 नंबर लाया और पूर्वी कुशेश्वर स्थान पूर्वी में प्रखंड में जो है टॉप करने का काम किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम लोग जो है ये प्रयास करते हैं कि पूरा जो है बिहार टॉप, हमारा यही सपना है, हम लोगों का यही ख्वाहिश है बिहार टॉप स्टूडेंट बनाना है एक ना एक दिन इन सभी में से इस सभी को जो है तराश के हमको जो है बिहार टॉपर बनाना है। बहुत अच्छी सोच, हमारा लक्ष्य यही है सर। बहुत अच्छी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं कि तुम लोग भी मेहनत करो ताकि जो है तू अपना गार्जियन का और हम लोगों का और आगे जो है अपना नाम रोशन कर सको। जी जी जी। अच्छा सर, आप भी शिक्षा बांटे, शिक्षा बांटने से आपको क्या मिला सर? इतना दिनों में शिक्षा बांटने से बोला जाता है कि शिक्षा बढ़ता है। देखिए सर, शिक्षा बांटने से जो है हम तो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाए, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा बहुत मिला सर। और शिक्षा बांटने से हमारा सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि हम भी एक प्रकार का स्टूडेंट, हमारा भी तैयारी जो है चल रहा है सर। तैयारी क्या तैयारी चल रहा है सर? हमने तो मान लीजिए इस बार जो है बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है क्वालिफाई किया है। अब मान लीजिए दौड़ भी क्वालिफाई है, अब मेरिट आना क्या है बाकी है। देखिए इन लोगों के साथ जो है पढ़ाते पढ़ाते इतना तैयारी हो गया है कि मान लीजिए सरकारी एग्जाम जो होता है वो भी क्रैक कर लेते हैं। जी जी। तो अब क्या चाहिए सर को? जो शिक्षा बांटने से, देखिए शिक्षा बांटने से कितना लाभ मिला। शिक्षा बांटने से लोगों को कहना होता है कि बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इस ढंग से जिन लोगों को पास शिक्षा हो तो कम से कम बांटना चाहिए। इस तरह से हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया मोहल्ला में कोचिंग सेंटर खोल करके और सर लोग की तरह देख करके कम से कम शिक्षा बांटने का काम किया जाए तो हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारा गाँव शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित होने से हम विकसित होंगे और विकास करेंगे।